Hello students, today we will discuss your previous fourth lesson, the ashes that made tree blooms. ठीक है, ये जो लेसन था कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसकी एक्सरसाइज हमें सॉल्व नहीं हुई, तो इसकी हम एक्सरसाइज और इसका जो ट्रांसलेशन है इसको फिर से दोबारा डिवाइस करेंगे और इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। इसलिए लेसन को शुरू से लेकर पूरा लास्ट एंड तक देखना है ताकि आपको अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज है उसके बारे में समझ में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए, तो इसकी द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम्स, इसकी जो समरी थी वो समरी मैं पहले करवा चुका हूँ आपको अच्छी तरह से। ठीक है, आप लिंक में जाकर इसके जो सारे लेसन की समरी है वो देख सकते हो। तो मैं समरी नहीं आपको आज ट्रांसलेट करवाऊंगा, थोड़ी सी बता दूंगा। इसको आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग आपको सारे करने हैं, जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सारे वर्ड मीनिंग आपको अपने नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से कर लेने हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो मैंने एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज में जो मैंने टिक किया हुआ है वही आपने अपनी फाइनल एग्जाम के लिए करना है। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3 है, ये आपने अपने नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिखना नहीं है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए और आपने क्या करना है इसमें से, ये देखिए ये है इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 1 टिक किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 18 टिक किया हुआ है। ठीक है, चलिए, और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी में भी इसका पूरा समरी लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों को समरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो ये हिंदी में भी इसको आप समझकर पूरे चैप्टर से फैमिलियर हो सकते हो, आपको चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम करने वाले हैं इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज जो हमारी छूट चुकी थी, रह गई थी हमारी अनसॉल्व। ये देखिए अनसॉल्व एक्सरसाइज में जल्दी से हम करेंगे। पहले मैं आपको उसको थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ क्या थी इसमें। यहाँ पर हमारी जो स्टोरी थी, इस स्टोरी में क्या बताया गया था कि एक दंपति होती है, एक जोड़ा होता है, वो बहुत ही गरीब होता है, बट उन्होंने एक कुत्ता पाला होता है, कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ठीक है, और कुत्ता जो है उनके लिए बहुत लकी होता है। ठीक है, कुत्ता कहीं जाकर फिर कुछ खोदता है, उसको वहाँ से उनको सोना चांदी मिलता है। और नेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेबर उनको देखते हैं कि अरे इनके पास सोना चांदी कहाँ से आ गया, तो वो कुत्ते को वो लेके जाते हैं उनसे। कुत्ता क्या करता है, वो लालची नेबर होते हैं, ठीक है, ग्रीडी टाइप के होते हैं, तो कुत्ता उनकी हेल्प नहीं करता, तो जिसकी वजह से वो कुत्ते को मार देते हैं। तो इस तरह से वो कुत्ते का जो आत्मा होती है, उनकी जो सोल होती है, वो बाद में आती है और वो उनको फिर पुनिशमेंट देती है नेबर्स को। ठीक है, ये सारी की सारी स्टोरी है। तो आप स्टोरी को अच्छी तरह से ट्रांसलेशन में भी पढ़ सकते हो, मैंने हिंदी में आपको इसकी ट्रांसलेशन दे चुका हूँ और इंग्लिश में भी मैंने इसकी ट्रांसलेशन मैं करवा चुका हूँ। चलिए अब हम करते हैं इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए अनसॉल्व एक्सरसाइज में वर्कशीट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, द गुड ओल्ड कपल हैड ए पेट डॉग होम दे कॉल्ड। ये जो कुत्ता रखा हुआ था, अच्छे वो जो कपल थे, उन कुत्ते का क्या नाम था। यहाँ पर डी हमारा उसका नाम था मूको, तो मूको आपका राइट आंसर आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ डिड दे बिहेव विद देयर पेट डॉग। वो अपने कुत्ते के साथ कैसा बिहेव करते थे, आपका राइट आंसर आएगा बी, दे ट्रीटेड हिम लाइक देयर ऑन बेबी। वो कुत्ते को इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे उसका खुद का बच्चा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, वन डे द डॉग पॉइंटेड टू द ओल्ड फार्मर टुवर्ड ए पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज। एक दिन क्या था कि वो कुत्ता खेतों में फार्मर को लेके जाता है और एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कुछ दिखाता है। तो वहाँ पर क्या था, ऑप्शन ए राइट आंसर, ए ह्यूज ट्रेजर ले ब्रिड देयर। बहुत बड़ा खजाना, ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा खजाना, और ब्रिड क्या होता है, नीचे दफन, तो ज़मीन के नीचे, उस प्लेस के नीचे बहुत बड़ा खजाना दफन किया हुआ था। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ हमारा एमसीक्यू क्या है, द ओल्ड कपल बिकेम रिच बिकॉज। ये जो कपल था वो रिच हो जाता है, क्यों रिच हो जाता है, दे हैड फाउंड ए ट्रेजर, क्योंकि उनको खजाना मिल गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द नेबर लर्न अबाउट देयर फॉर्च्यून दे बिकम। ठीक है, तो वो जो नेबरहुड वाले थे, जो साथ में पड़ोसी थे, उनका बिहेव कैसा था, वो जेलिस करते थे, जेलसी फील करते थे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नेबर्स बोरोड द पेट डॉग एंड दे डैश फाइनली।
वो जो नेबरहुड वाले थे वो कुत्ते को बोरो कर लेते हैं, उसको रेंट पे ऐसे बोरो करना जानी लेके जाना कि इनको भी सोना चांदी मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं, फाइनली किल्ड हिम, सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो वो फाइनली कुत्ते को मार देते हैं जब उनको सोना चांदी वो कुत्ता नहीं देता। आगे देखिए 7th MCQ, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर्ड इन द ओल्ड मैन्स ड्रीम एंड टोल्ड हिम टू। ये जो कुत्ते की आत्मा उस आदमी के दिमाग सोते सोते उसको आती है, तो वो क्या कहती है कुत्ते की आत्मा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कट द पाइन ट्री एंड मेक अ मोटार। तो वो उसको बोलता है कि पाइन का जो पेड़ है उसको काटो और उससे एक चक्की बनाओ। मोटार क्या होता है? चक्की। अब देखिए 7th MCQ क्या है, 8th MCQ है, व्हेन द गुड ओल्ड कपल क्रश्ड राइस इन द मोटार। कब ये जो अच्छे कपल थे उन्होंने उस चक्की में राइस को पीसा, तो उससे क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड। तो वो जो जितना भी उसने पीसा हुआ था वो किस में बदल जाता है? सोने में बदल जाता है। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम करने वाले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 9th MCQ देखिए, द नेबर बोरड द मोटार एंड द मिल एंड दे। जब वो नेबरहुड वाले वो चक्की लेके जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है? बी ऑप्शन इज द राइट, बर्न देम टू एशेज। वो चक्की को क्या कर देते हैं? उनको चक्की को वो है आग लगा देते हैं चक्की को, ठीक है, क्योंकि चक्की भी उनकी कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि वो लालची किस्म के इंसान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे 10th देखिए, 10th MCQ क्या है हमारा? व्हाट डिड द पीपल डू, व्हाट डिड द पीपल डू व्हेन द डैमेज पास्ड बाय। जब वो जो देवता होता है उनके पास से गुजरता है तो फिर क्या होता है? दे शट देयर विंडो, वो डर की वजह से अपने विंडो जो है उसको बंद कर लेते हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड एशेज ऑन द वेदर चेरी ट्री। कब ये जो ओल्ड आदमी था वो जो राख होती है उसके कुत्ते की वो उसको चेरी के ऊपर जो पेड़ के ऊपर खिलाता है, तो फिर क्या होता है? इट ब्लूम्ड विद द फ्लावर। तो वो फूलों से भर जाता है पूरा पूरा ट्री, ठीक है, क्योंकि गुड सोल होती है कुत्ते की। देखिए आगे देखिए 12th क्वेश्चन में क्या है? हाउ डिड द डेमन रिएक्ट व्हेन ही सा द मैजिक। तो मैजिक जब देखता है डेमन तो क्या होता है? ही पुनिश द ओल्ड मैन। तो वो क्या करता है? वो जो दूसरे नेबरहुड वाले थे जो ग्रीडी टाइप के थे उनको फिर क्या करता है? वो सजा देता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द ओल्ड कपल लुक आफ्टर देयर डॉग। वो जो कपल थे वो अपने कुत्ते की कैसे देखभाल करते थे? द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग एज देयर ओन चाइल्ड। वो उसको इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे उनका खुद का बच्चा हो। द ओल्ड फार्मर हैड क्रिएटेड ए कुशन मेड ऑफ ब्लू कार्प फॉर द डॉग। उन्होंने क्या किया था? एक कुशन से उसके लिए एक कुशन बनाया हुआ था, बड़े ही अच्छे नीले कलर का कपड़ा था जिससे कुत्ते के लिए उसने कुशन बनाया हुआ था। ड्यूरिंग द मील दे यूज टू फीड द डॉग प्लेंटी ऑफ राइस फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक। यहाँ पर चॉपस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है, CHOP चॉप STICK चॉपस्टिक। तो वो चावल को चॉपस्टिक से, जो चॉपस्टिक वो खुद यूज़ करते थे उसी चॉपस्टिक से वो कुत्ते को भी खाना खिलाते थे। इतना प्यार था कुत्ते को लेकर। बी क्वेश्चन देखिए अभी हमारा, हाउ डिड द डॉग हेल्प इन फाइंडिंग गोल्ड ट्रेजर। तो कुत्ते ने कैसे हेल्प की थी उनको वो खजाना, सोने का खजाना ढूंढने में? द डॉग केम रनिंग टुवर्ड द फार्मर। जो कुत्ता है वो फार्मर के पास जाता है। इट कीप्स हिज paws against his legs and with its head it kept on directing toward a spot behind his until the farmer followed it to the spot। तो वो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपने जो उसका मालिक होता है उसके कपड़े पकड़कर उसको खींचता है और उसको वो उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सोना सारा रखा हुआ होता है। तो इस तरह से कुत्ता उसकी हेल्प करता है। सी क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वाई डिड नेबर किल द डॉग। ये जो नेबर थे वो कुत्ते को क्यों मार देते हैं? द नेबर किल्ड द डॉग इन एंगर। वो गुस्से में कुत्ते को मार देते हैं। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट ए ट्रेजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुत्ते ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी वो ट्रेजर को खुजाने को खोदने में, ठीक है। बट द डॉग हैड रैदर टेकन देम टू ए फॉल स्माइलिंग डेड किचन।
ठीक है। तो वो कुत्ते ने क्या कर दिया था, कुत्ता उसको वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली जो स्मेल कर रही होती है वहाँ पर उसको ले जाता है, इसलिए गुस्से में आकर वो कुत्ते को मार देते हैं। देखिए अब डी क्वेश्चन है हमारा। डी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए डी क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग टेल द ओल्ड मैन टू डू। जो स्पिरिट होती है कुत्ते की, उसने फार्मर को क्या, उस जो ओल्ड आदमी होता है, जो अच्छा आदमी होता है, उसको क्या बोलता है वो, द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा बोलती है, केम इन द फार्मर ड्रीम, उस सपने में आकर उसको बोलती है, सपने में आकर, एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम, और पूछती है, टू चॉप द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री उसको काट दो, एंड मेक मोटार, उसकी एक चक्की बनाओ, एंड हैंड मिल, उसे एक हैंड मिल चक्की वो बनाओ, आउट ऑफ इट विद द मोटार एंड मिल इट गिव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड, जिससे उसको बहुत सारा सोना मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से उसके सपने में आकर बोलता है। नेक्स्ट ई क्वेश्चन में देखिए, डू यू लाइक द नेबर, वाई एंड वाई नॉट। नो वी डिड नॉट लाइक द नेबर, लालची जो ग्रीडी टाइप के जो नेबर थे उसको हम पसंद नहीं करते, बिकॉज दे वर ग्रीडी ह्यूमन बींग्स, वो लालची किस्म के इंसान थे। दे किल्ड द इनोसेंट डॉग, वो एक इनोसेंट डॉग को, एक जिसकी कोई गलती नहीं होती उसको वो मार देते हैं गुस्से में आकर। एंड दे वांट टू मेक मनी विदाउट एनी हार्ड वर्क, और वो बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है एफ, हाउ वाज द विकेड ओल्ड मैन पुनिश्ड टू डेथ। तो किस तरह से उसको पनिशमेंट मिलती है। फाइन पार्टिकल फ्रॉम द एशेज एंटर द आइज ऑफ द विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो वो जो पार्टिकल होते हैं एशेज के, उसके आँखों में और कहाँ जाते हैं, आइज़ में जाते हैं, ठीक है, नाक में, आँख में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको स्नीज, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और जुकाम हो जाता है। दिस स्पॉइल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेबर वाज पुनिश्ड टू डेथ। तो इस तरह से जो क्या था, जो स्प्लेंडर था, उनका जो मान सम्मान था, उसको हानि पहुंचती है, उनको नुकसान होता है, और उनको जो है वो ये इस तरह से वो पुनिशमेंट देता है, पुनिश टू डेथ, नेबर वाज पुनिश टू डेथ। ठीक है, तो इस तरह से वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको ज़ुकाम बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। इस तरह से उनको पुनिशमेंट मिलती है भगवान की तरफ से। तो ये था आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज बेटा आपने अपने नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेनी है। नोटबुक इट मीन्स आपकी बराबिया की जो, ठीक है, जो ब्लैंक पड़ी हुई है उसी के ऊपर लिखना है, इसको नोटबुक के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। और आपके जो टिक किए हुए क्वेश्चन है ऊपर वाले, ये वाले, और ये सब एक्सरसाइज, और ये आपने बुक में से अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, और अनसॉल्व को अच्छी तरह से सॉल्व करके अपनी बराबिया के ऊपर फिल कर लेना है। ठीक है, तो यही था आपका आज का लेसन। आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और 5th चैप्टर जो है पहले से ही आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस तरह से आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए इनकी तैयारी थोड़ा थोड़ा करके इसको लर्न करते रहना है, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने तक। ठीक है, सो टुडे इज़ इनफ एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड लक।